So, Ayushi, finally you have achieved whatever you wanted to. जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि इतने दिनों से शायद हम लोग पिछले 1 साल से मिल रहे थे और आपके पास एक ड्रीम था शानदार वाला कि मुझे कुछ अचीव करना है। आई स्टिल रिमेम्बर आप अगस्त में आए थे। यस इट सर। वाज रेनी डे जस्ट लाइक टुडे। और सितंबर में आई थी शायद। अगस्त सितंबर में। हाँ। और आपने कहा था यस सर मुझे कुछ बहुत अचीव सा करना है और मैंने आपसे सबसे पहला सवाल किया था मीडियम क्या है, आपने कहा हिंदी मीडियम है। इम्पोर्टेंट चीज इस वक्त आप सबके सामने ये है कि क्या हिंदी मीडियम से भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हिंदी मीडियम कोई एक बहुत बेकार सी चीज होती है जिससे अब आगे कुछ नहीं बचा है, अब जिंदगी में हमें तो बस टीचर बनने के अलावा कुछ नहीं है, हर जगह हमारे लिए एक हर्डल है हिंदी मीडियम। सो आयुषी आपके सामने एक जबरदस्त एग्जाम्पल है कि लाइफ में कुछ भी हो, अगर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी रुकावटें आए, उन सब से बाहर निकला जा सकता है। सो आयुषी सबसे पहले मुझे आप महारानी से आपकी जो जर्नी है, महारानी और कामोता, क्योंकि आप इफेक्टिवली सिटी में भी नहीं रहते हैं, आप जयपुर के पार एक शहर है, एक गांव है, उसके अंदर रहते हैं, तो वहां से आपकी जर्नी महारानी और महारानी से जो आपकी जर्नी आईआईएससी की तरफ हो रही है उसके बारे में बताएं। सर, सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा कि क्लास कैसे चलती है, तो फिर मेरे को आप मिले और फिर जब मैंने क्लास में पूछा कि सर, मुझे पता चला कि सर जयपुर से हैं, तो फिर मैंने सर को पर्सनली मैसेज किया कि सर मुझे आपसे मिलना है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैं सर के पास गई और सर ने बोला कि वो तुम शुरू हो जाओ, बस क्लासें लो धड़ाधड़, कोर्स कंप्लीट करो, बाकी रिजल्ट की मत सोचो, जैसे क्लास चल रही है उसके हिसाब से चलो, सब अपने आप हो जाएगा। बस रेगुलरिटी रखना और टाइम टू टाइम रिवाइज, सेम डे रिवीजन करना है नोट्स बनाते हैं, और नोट्स अच्छे से बनाना है। सर ने ये मुझे चीजें बताई थी। और सर का एक चिड़िया और सेशन होता है, तो वो कंपलसरी अटेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जितना आपका रिवीजन होता है, शायद आप कभी भी खुद से इतना रिवीजन नहीं कर सकते जितना उस सेशन में आपका रिवीजन होता है नोट्स का। और भी क्वेश्चंस कराते हैं जो कंसेप्ट से ज्यादा आपके आईक्यू लेवल के भी ऊपर बेस्ड होते हैं, जिससे हमारे को पता लगता है कि हाँ, हमने कंसेप्ट को कितने डीप तक सीखा है, कहाँ पे हमारी कमियां हैं, ये सारी चीजें उसमें समझ में आती थी। तो मैं कंटिन्यूटी रखती गई। मैंने सोचा ही नहीं कि मैं ये वाली रैंक आनी लानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वहां जाना है। इनफैक्ट आईआईएससी के बारे में भी मेरे को इतना नहीं पता था, सच में बता रही हूँ, इतना नॉलेज नहीं था मुझे आईआईएससी के बारे में। मुझे बस इतना पता था कि हाँ, कोर्स कंप्लीट करना है मुझे 12 फरवरी से पहले, और ढंग से करना है, जो भी होगा देखा जाएगा एग्जाम के दिन। तो बस यही मैं थिंकिंग थी मेरी, शुरू से लेके एंड तक। आयुषी एक जबरदस्त बात आपके साथ एक और थी कि आईआईटी जॉब में आपका रैंक पीछे था। एक बार तो आप पीछे, मतलब बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं कहेंगे, 56 था शायद। 62। 62, ओके। तो ये जो रैंक थी, एक बार तो आपका दिल टूटा होगा यार ये क्या हो गया। बट मेन चीज जो थी कि उस वक्त हिम्मत बनाए रखना, और उसके बाद से लेकर आईआईएससी तक का वो भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जॉब था जो आपने करके दिखाया कि अगेन एडवर्सिटीज थी, एक धक्का लगा था, एक ड्रॉबैक था कि यार अपन पीछे रह गए, क्या पता एनआईटी कौन सा मिलेगा। वहां से आईआईएससी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक के बारे में बताइए प्लीज। हाँ सर, मैं आपको जब एनालिसिस करवा रहे थे रैंकिंग का, तब मैं आई भी थी आपकी क्लास में, और तो सर ने बोला था कि फिक्र मत करो, अभी इंटरव्यू होगा एएससी का, और कुछ भी नहीं तो एनआईटी तो मिल ही जाएगी। तो सर की फिर मैंने थोड़ी बॉक्स, सर ने एक ग्रुप भी बनवाया हमारा व्हाट्सएप पे, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और इतना अच्छा इंटरेक्शन होता था सबसे। तो कंपटीशन वाला एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया था, क्योंकि एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स थे उस ग्रुप में। और तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो इंटरव्यूज हुए थे, जो एलमनीज हाँ, हमारे एचएमटी एलमनीज, यस, मतलब like we टॉपर्स से talk इंटरेक्शन करवाया था। everybody from TIFR people, from IISc people. आईएएस, यस सर। Okay, so टॉप वो रैंकर्स। इंटरेक्शन आपका कैसा रहा जो अपन लोगों ने ग्रुप में किया था ओवरऑल? सर, वो इंटरेक्शन से काफी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि कुछ भी पहली बार लाइफ में इंटरव्यू दिया था, तो कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि क्या होगा, कैसे देना है इंटरव्यू। तो थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ, कि इतना वो मतलब इंटरव्यू पैनल वाले चाहते हैं कि हम आंसर्स दें, तो वो हमारी हेल्प करते हैं आंसर्स में। तो ये चीजें समझ में आने लगी, और ये पता लगने लगा कि आंसर्स देने कैसे हैं, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करना है, और क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीजें पता लगने लगी, और उसके हिसाब से फिर मैंने पढ़ाई चालू किया, और क्वेश्चंस इकट्ठे किए बाकी सीनियर्स वगैरह से। तो ये बहुत हेल्प किया था। तो इससे पता लगता है कि हाँ,
चीज़ें आपका ऐसे होती इंटरव्यू है। कैसा रहा था? क्योंकि एक जो बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चों को आती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो सोचते हैं कि यार हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश तो बोल ही नहीं सकते और इंटरव्यू में तो हमें इसलिए रिजेक्ट कर देंगे कि हम हिंदी मीडियम से। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आयुषी इज द एग्जाम्पल जिन्होंने अपना इंटरव्यू में फ्लो में इंग्लिश नहीं बोली थी। मेक इट वेरी क्लियर। क्या थोड़ा सा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में और बताइए आयुषी। सर सबसे पहले तो पैनल के अंदर 11 टू 10 टू 11 पीपल प्रोफेसर्स थे। और फिर उन्होंने, मैं जब अंदर गई तो उन्होंने मेरी सबसे पहले चॉइस ऑफ प्रेफरेंस पूछा कि आपकी मेरी डिग्री जो थी वो बीएससी बायो साइंस से थी, तो उन्होंने बोला पासपोर्ट्स कि मेरे ख्याल से सीबीजेड। यस सर। तो ओके। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा काफी ब्रॉड वाला कोर्स है, तो तुम 3 टॉपिक्स बताओ जिससे हम तुमसे क्वेश्चन पूछ सके। ये सब वो इंग्लिश में बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनको तीनों टॉपिक्स बताए, जैसे कि फर्स्ट सेल बायो एंड सेकंड मॉलिक्यूलर बायो एंड थर्ड बायोकेमिस्ट्री। तो एक एक करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो मैं मतलब ऑनेस्टली मैंने बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोली थी, बट वो एनकरेज ही कर रहे थे कि हाँ, आंसर तक पहुंचो, बाकी इंग्लिश को छोड़ो, साइड में रखो, आंसर तक पहुंचो, आंसर सही दो। डायग्राम डायग्राम वगैरह बनवाया। और लास्ट में तो फिर वो खुद ही इतना फ्रेंडली हो गए थे कि वो भी थोड़ा हिंदी में ही बोलने लग गए थे मेरे से कि इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू कैन स्पीक इन हिंदी। तो तो लास्ट में वो, बेसिकली लैंग्वेज इज नॉट ए हर्डल एट ऑल। नो सर, मेरे ख्याल से नॉट अ यही हर्डल। आपका मैसेज है, लैंग्वेज कभी भी एक रुकावट नहीं होती। सवाल है कि आप पढ़ना चाहते हो, आप आपकी कितना, टर्म्स अच्छी हैं, आपकी सारी टर्म्स एक्यूरेट है, तो शायद लैंग्वेज की कोई आपके आंसर प्रॉब्लम नहीं कितने होती। सही है मैटर ये करता है। मैटर ये नहीं करता आप कितना लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंटली कितना बोल रहे हो। और मेरे ख्याल से इसी के ऊपर हमने सबने काम किया था कि यस वट सर। एवर यू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, चाहे यस हिंदी सर। में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। सो ओवरऑल व्हाट इज योर गोल नेक्स्ट? क्योंकि आपके कौन कौन से सिलेक्शन में, ये और बताएं प्लीज, आपके क्या क्या सिलेक्शन हो चुके हैं। मेरा आईआईटी जैम में 62 रैंक आया है। और मेरे गेट बी में 34 रैंक है मेरी। और अभी सीयूईटी पीजी भी मैंने पेपर दिया है, तो अभी उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और बस ये सर, यही पेपर जैन दिया है। सी सर वगैरह के भी इंटरव्यू दिए थे आपने? नहीं सर, जेएनसी साइड नहीं ओनली दिया। आईएससी? यस सर। ओके। सो आईएससी। व्हाट्स योर गोल आफ्टर दिस? आईएससी में घुसने के बाद से लेकर आपका क्या ओवरऑल फाइनल गोल है? सर आईआईटी जैम की तरह अभी भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। मैं पहले वहाँ पे जाऊँगी, 1 साल पूरा वहाँ पे बताते हैं कि सारे लैब्स के एक्सपीरियंस बताते हैं कि इस लैब में तुम्हारे को ये कराया जाएगा। तो अभी मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ इस बारे नहीं, में। गोल तो क्या होगा ना जिंदगी में, करना क्या है, जा क्यों रहे हो? हाँ सर, गोल तो है कि मतलब कुछ बड़ा करना है। बड़ा करना है सर, यस। अच्छा करना है सो कुछ। बड़ा तो देखो हर जगह से किया जा सकता है। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का है, इच्छा, कि मुझे चाहिए। आप किसी छोटे गांव में रह रहे हैं, आप किसी ऐसे कॉलेज में रह रहे हैं जहां माहौल नहीं है, आपके पास आसपास की डिग्री आपकी जैसी नहीं है, आपका मीडियम प्रॉपर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है आपकी इच्छा, कि मुझे चाहिए। सो ये एक शानदार मैसेज आपकी, आप सभी को आयुषी की तरफ से मिलता है कि हाँ, अगर चाहत है तो पहुंचा जा सकता है, अगर चाहत है तो पहुंचा जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहें कि पूरी की पूरी कायनात आपकी हेल्प करने को आ जाए। एक फेमस फिल्म का डायलॉग है, बट ये डायलॉग मुझे बहुत आकर्षित करता है कि अगर आपने वाकई में कोई चीज चाह ली तो पूरा यूनिवर्स, परमात्मा की सारी शक्तियां आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने को तैयार हो जाती है। आपको एक प्रॉपर कोचिंग भी मिल जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको एग्जाम्स का पता भी लग जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू पैनल भी आपके फेवर में हो जाएगा। और ये सब तब होता है जब आपके दिमाग में इतनी पॉजिटिविटी हो।